पहुंचे तो कुछ कार्यकर्ताओं ने सूचना दिया होगा कि माननीय मंत्री जी आ रहे हैं वहां पुरसा हाल के लिए। तो उस पीड़ित परिवार को जब मैं मिलने गया तो वही एक दिवाकर नाम के व्यक्ति जो अपने को पहले पत्रकार, उन्होंने अपने को पत्रकार बताया। जब हमारे मीडिया के साथियों ने पूछा कि पत्रकार है तो कोई आई कार्ड होगा, आप दिखाइए किस चैनल से हैं, किस प्रेस से हैं, किस अखबार से हैं। तो उन्होंने दिखाने से मना कर दिया कि हमारे पास सब है लेकिन हम आपको दिखाएंगे, अभी नहीं दिखा सकते। और वहां के स्थानीय लोगों ने उनको समझाया कि यहाँ आए हैं मातम में, पुरसा हाल में आए हैं, कोई विषय होगा तो आप बाद में कर लीजिएगा, ये उपयुक्त समय नहीं है, उचित समय नहीं है। जो घर के स्वामी हैं जिनके घर में गया था, उन्होंने भी इस बात को उनको समझाने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं माने। सड़क पर आकर अपना कुछ जो रिपोर्टर की तरह अपना बोलते हुए कुछ शालीनता मर्यादा भंग करके अपना रिपोर्टिंग कर रहे होंगे। हम लोग जब पुरसा हाल कर लिए वहां बैठे और वहां से जब निकले हैं तो निकलने के बाद वो सवाल करने की कोशिश की है। तो हमने पहले ही उनको एक बार बिठाकर मैंने समझा दिया था कि आप जिस रोड की चर्चा कर रहे हैं वह रोड ग्रुप टेंडर में सिंहवाड़ा में ऑलरेडी उसका सिलेक्शन हो चुका है, उसका टेंडर हो चुका है और उसका ठेकेदार नियुक्त हो चुका है। इसके ठेकेदार राजेंद्र सिंह ब्रदर्स हैं जो ऑलरेडी इसके ठेकेदार नियुक्त हो चुके हैं। ये बात जब मैं बैठा हुआ था उसी समय उनको मैंने समझा दिया कि जिस सड़क की आप चिंता कर रहे हैं वो सड़क स्वीकृत ही नहीं हुआ है, टेंडर होकर के बनने की प्रक्रिया में है। एक साथ 29 सड़क इस ठेकेदार को मिला है और इसने इसका इकरारनामा 31 जुलाई 25 को कर लिया है। एक दो जगह काम लगाकर ये काम कर भी रहा है। लगभग 30 करोड़ रुपए की ये सड़क है, जिस 29 सड़क में सिंहवाड़ा जिला के 29 सड़क में 17 सड़क केवल हमारे विधानसभा अंतर्गत है, बाकी जो सड़कें बचती है 12 वो केवटी का है। और इस 17 सड़क में ये जो दो प्रमुख सड़कें भड़वारा से शंकरपुर और रमपट्टी, जिस सड़क की चर्चा वो नौजवान कर रहा था, वो सड़क 3 करोड़ 57 लाख की लागत से बनना निश्चित है। उसका शिलान्यास भी माननीय मंत्री के द्वारा करना था, जो विभागीय मंत्री है उनका आना था, सिंहवाड़ा करना था। कतिपय कारणों से डिले हुआ लेकिन हम लोगों ने ठेकेदार से कह दिया था कि आप काम को प्रारंभ करिए। क्योंकि ये ठेकेदार भी जो है वो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, पहले पूर्व विधायक रहे हुए हैं रीगा के, उनकी पत्नी के नाम पर ये संभवतः फॉर्म है। तो वो थोड़ा सा टाल मटोल कर रहे हैं चुनावी दृष्टिकोण से कि किसी प्रकार से सड़कें ना बने। और जो टिकटार्थी है जो आगे टिकट चाह रहे हैं, कोई कांग्रेस से, कोई जनता दल या राष्ट्रीय जनता दल से, उनमें आपसी होड़ का वातावरण है। और वो अभी जाकर के हर गांव में भोले भाले लोगों को यूट्यूबर समझाते हो। अगर आप खंगालेंगे तो पत्रकारिता की अपनी एक मर्यादा होती है। उसी की जगह थी वहां, अगर उनको मना किया गया कि आप इसके बाद कोई सवाल होगा तो बताइएगा, आपका ये रोड ऑलरेडी स्वीकृत है, हम बनाने जा रहे हैं, बहुत जल्द बनेगा। तो 10 साल में नहीं बना तो अब कब बनेगा? रोड की एक समय सीमा होती है, एक बार जब बनेगा तो 5 साल बाद ही उस रोड को पुनः निविदा में लिया जाता है। और उसका जैसे ही 5 साल पूरा हो गया, उस सड़क को हमने निविदा में ले लिया। और आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि वो सड़क बनने जा रही है। और आप देखिए कि केवल 2 दिन पहले उस्मानी जी करके एक व्यक्ति है जो पिछली बार चुनाव लड़े थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से आकर के, जिनके बारे में ऋषि मिश्रा जी ने कहा कि ये जिन्ना का मुन्ना है, ये जिन्ना का बच्चा है, टिकट ले लिया है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में खड़े होकर के कांग्रेस के लोगों को पटा करके, और ये 2 दिन पहले वहां गए हैं और इस बच्चे के साथ बैठ करके हमारे हत्या की साजिश रचे हैं। ये देख लीजिए, इसके साथ मिल करके हत्या की साजिश रचे हैं। ये फोटो इसका ये गवाही है। और मैं पुलिस को इसके अनुसंधान के लिए कहा हूं कि इन लोगों को लग रहा है कि जाले में जीवेश को हराना मुश्किल है। विकास के आगे मैं 425 किलोमीटर रोड जाले में बनाया हूं, ग्रामीण सड़कें, जो पूरे बिहार में अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
और एक एक प्रामाणिकता के साथ लिखित रूप से मैं जनता की अदालत में किताब बना करके इसको अपना रिपोर्ट कार्ड के तरीके से इसको देने का काम किया हूं। और जब इतनी मोटी किताब काम का और विभिन्न काम का किताब बना करके जब जनता को देने का सुपुर्द करने का काम किया हूं, तो इन लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। अब ये मेरी हत्या की साजिश रच रहे हैं। और आपको बता दें कि जैसे ही मैं पुरसा हाल करके गाड़ी में बैठा, गाड़ी में बैठकर आगे आगे थानेदार की गाड़ी, एक स्कॉट की दूसरी गाड़ी, जिला की गाड़ी और पीछे मेरी गाड़ी, ये 3 गाड़ी वहां से निकल गई है। वो जो वीडियो दिखा रहे हैं श्रीमान तेजस्वी यादव, कितने झूठे राजनीतिक होंगे, इतने असत्य बोलकर एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने पटना में किया, और जो वीडियो दिखाया है प्रेस के माध्यम से उसमें जिवेश मिश्रा का कहीं छाया नहीं है, कहीं फोटो नहीं है, कहीं तस्वीर नहीं है। मैं आप सभी मीडिया के बंधुओं से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि जरा वो वीडियो मंगाइए। उस वीडियो में कहीं नहीं है। जो पत्रकार अपने को सो कॉल्ड पत्रकार कह रहे हैं, पत्रकार की गरिमा को भी गिरा रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि देखो देखो मंत्री जी भाग रहे हैं, बिना जवाब दिए भाग रहे हैं, सायरन का इस्तेमाल करके भाग रहे हैं। जब मंत्री जी भाग गए तो मंत्री जी उन पर हमला कैसे कर दिए? मेरा सवाल, इस सवाल का जवाब श्रीमान तेजस्वी यादव जी दें कि जब वही पत्रकार कह रहा है मंत्री जी देखो बिना सवाल का जवाब दिए भाग गए। मंत्री जी ऐसे व्यक्ति हैं कि मंत्री जी काम करके जवाब देते हैं। मंत्री जी बरबोले के जैसा जाकर के, जिसने कुछ नहीं किया हर दिन एक वीडियो बनाकर डाल रहा है, जिसने काम किया है वो प्रमाण लेकर आता है और प्रमाण के साथ प्रेस करने की हिम्मत जुटाता है। ये लिखित किताब है जो मैं कुछ मीडिया के साथी जिनको चाहिए होगा उनको मैं देने की हिम्मत रखता हूं। और ये बिहार सरकार के साइट का टेंडर है, जिस रोड के हवाले से मेरी हत्या करने की साजिश रची गई थी, वो ऑलरेडी स्वीकृत रोड है, इकरारनामा हुआ पड़ा है। इसकी कॉपी भी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। एक पढ़ा लिखा मीडिया का कोई साथी अपने कहता है, यूट्यूबर कहता है, तो उनके यूट्यूब चैनल पर देख लीजिए कितने वीडियो इसके पहले हैं और किसका किसका इंटरव्यू यूट्यूब पर आया है, कितने न्यूट्रल होकर उन्होंने पत्रकारिता की है। ये भी आपको खंगालना चाहिए, नहीं तो पत्रकारिता मर जाएगी और लोगों को पत्रकारिता के ऊपर इस प्रकार के संदेह खड़े करने का अवसर मिलता रहेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस प्रामाणिकता को, अगर रोड नहीं, ये तो बिहार सरकार के साइट पर दिखता है, मेरे से सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। आप साइट खंगाल कर देखिए, ये मिल जाएगा। और मतलब रोड नहीं था, मतलब किसी बहाने घेर कर मेरी गाड़ी को पूछ देना, मुझे गाड़ी के अंदर मेरी हत्या कर देना। इतना बड़ा पत्थर पहले से लेकर रखा गया था जिसको उठाकर मेरे सर पर फेंकने की तैयारी थी और थानेदार ने लगता है स्थिति को भांपा और वो मुझे पहले ही वहां से लेकर के आगे चला गया। 3 गाड़ी, थाने की गाड़ी और एक मेरा स्कॉट और मेरी गाड़ी वहां से निकल गई। मेरी 2 गाड़ी सिंगल रास्ता होने के कारण जो पीछे का स्कॉट होता है और एक स्पेयर गाड़ी होती है जिसमें बाकी कैमरामैन बाकी लोग होते हैं, वो गाड़ी पीछे रुककर आप पता करेंगे कि कैसे जो अपने को पत्रकार कह रहे थे वो बोनट पर कूद कर बैठ गए, कभी नीचे उतर गए, अपने हाथ में जो बाइक का डंटा था उससे उसका शीशा मारकर फोड़ दिए और बाद में कहे कि ये हमारा माइक तोड़ दिया गया। ये सब आरोप, गलत आरोप लगाए गए। थाना खुद पहुंच करके बाद में वहां से गाड़ी रिलीज कराई और गाड़ी के पीछे भागने के क्रम में वो गिरे जरूर, ऐसा मुझे वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि जब वो गाड़ी का शीशा पीछे से मारकर तोड़ रहे थे अपने माइक वाले डंडे से, तो पीछे जब वो भाग रहे थे तो भागने के क्रम में वो एक बार गिरे जरूर, फिर खुद से अपना कपड़ा फाड़ करके, बाद में जब डीएसपी और थाना आता है तो खुद से कपड़ा फाड़ करके वो अपना वीडियो बना करके अन्य साथियों को बताने की चेष्टा करते हैं। तो मैं इन बातों को आपके समक्ष इसलिए रखा कि वस्तु स्थिति पर पर्दा डालने का काम श्रीमान तेजस्वी यादव जी कर रहे थे। और तेजस्वी यादव जी को मैं जरा याद दिला देना चाहता हूं कि जिस एमएलए को बगल में लेकर एफआईआर दर्ज कराने गए थे, तेजस्वी यादव जी बच्चे रहे होंगे, उनकी याददाश्त उस समय उतनी मजबूत नहीं रही होगी। एक एमएलए जिनको लेकर आज गए थे एफआईआर दर्ज कराने,
वो एक दलित बेटे का हाथ का नाखून खींच लिए थे सरसी से अपने घर में बिठा करके। तेजस्वी यादव जी किसको लेकर गए एफआईआर दर्ज कराने? तो जरा आप इस बात को रखिए कि उनके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति एक एमएलए था जो सरसी से एक दलित के बेटे का हाथ का पांव का नाखून अपने आवास में बुलाकर खींच लिया। तेजस्वी यादव वही व्यक्ति हैं जिनके पिता और माता के शासन काल में एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी चंपा विश्वास के साथ क्या किया गया, ये बात भी तेजस्वी यादव को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूट्रल होकर के मीडिया के साथियों को बताना चाहिए था। और तेजस्वी यादव वही व्यक्ति हैं जिनके पिता ने किसी यूट्यूबर को नहीं, मैं ये दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए, जरा सुन लीजिए। सुन लिए ना, दे देंगे दू मुक्का नाच के गिर जाओगे। तेजस्वी यादव जी को इसका भी जिक्र आज करना चाहिए था कि ये कोई साधारण वर्कर नहीं बोला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके पिता ने पत्रकार बंधु से कहा, और भारत और अन्य पत्रकार बंधु जो उनसे सवाल कर रहा है उनसे कहा कि दे देंगे दू मुक्का तो नाच के गिर जाओगे। तो तेजस्वी यादव जी को इसका जिक्र भी आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करना चाहिए था। बाकी अगर ऐसे छोटे छोटे बिंदुओं का अगर हम हवाला देंगे तो बड़ी लंबी लिस्ट है, बहुत लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। तेजस्वी यादव जी आए थे, आज जिक्र कर रहे थे इसको। हमारे साथ अंजनी निषाद जी बैठी हुई, हमारे कार्यकर्ता जिनके माता का निधन हुआ वो अर्जुन सहनी जी है, उनके घर में गया था मातम के लिए। और तेजस्वी यादव जी लीडर अपोजिशन नहीं थे, डिप्टी सीएम थे जिस समय उनके एक एमएलए इसराइल मसूरी जो उस समय मंत्री थे, एक सहनी समाज के लड़के की हत्या करवा देने में उनका नाम आया था और जमकर बवाल काटा गया विधानसभा के अंदर। तेजस्वी यादव जी ने उनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया? अगर उनको थोड़ा भी मोरल अगर हो कि हमको जाले जाना है और जाले जाकर के सिंहवाड़ा में एफआईआर कराना है, तो उससे पहले जरा उनको अपने इसराइल मसूरी की चिंता कर लेनी चाहिए थी। उस समय भी उस हत्याकांड का दोषी कौन था, अनुसंधान चल रहा था। और मैं आपके अदालत में एकदम जिम्मेदारी पूर्वक एक बात कह रहा हूं, उन्होंने नकली दवा का चर्चा किया है, मामला सब जुडिस है, नकली दवा का कोई मेरे ऊपर आरोप नहीं है और ना ही मेरे ऊपर किसी प्रकार की कोई सजा मुकर्रर की गई है। मामला सब जुडिस है। मैं तेजस्वी यादव जी को नोटिस भेजने वाला हूं, कल से परसों तक डिफेमेशन का केस फाइल करूंगा। इसका भी जवाब श्रीमान तेजस्वी यादव जी देंगे, ये भी मैं आपको अभी यहां कहना चाहता हूं। और मैं उनको एक बात और याद दिला देना चाहता हूं, बड़े भाव से कार्यकर्ता उनको मिलने गया था हेलीपैड पर। आप लोगों के जो कंपनी है उसका कैमरा जरूर कैद किया होगा, हाथ पकड़ के झुला के, जैसे आदमी ये फेंकता है बैट बॉल जैसे घुमाता है, हाथ पकड़ के हेलीपैड से झुला करके उस बेचारे को फेंक दिए थे। तेजस्वी यादव जी को याद रखना चाहिए था कि वो भी एक अति पिछड़ा का बेटा था। तेजस्वी यादव जी को ध्यान रखना चाहिए, तेजस्वी यादव जी को ध्यान रखना चाहिए कि इसराइल मसूरी के ऊपर जो हत्याकांड का आरोप लगा था वो भी एक सहनी समाज का बेटा था, उसको ध्यान रखना चाहिए था। मैं किसी विवाद में नहीं हूं, मेरा किसी विवाद से कोई लेना देना नहीं है। कल ये कुछ लोग ऐसे थे जिनके द्वारा एकदम हत्या की साजिश रची गई थी। भगवान ने मुझे बचाया, पुलिस की तत्परता ने मुझे उस जगह से, मैं पहले ही निकल गया था, मेरे साथियों को भी निकाला, उनका जो साजिश था उसका पर्दाफाश हो गया। मैं पुलिस से और सरकार को भी मैंने कहा है कि इसका एकदम दूध का दूध पानी का पानी कराए, एकदम सही तरीके से इसका अनुसंधान हो और इसकी पूरी तत्परता के साथ जांच हो। क्योंकि जो वीडियो दिखाया गया है उसमें कहीं हमारी छाया मात्र भी नहीं है। एक शब्द को, उसमें का एक शब्द को हमारा शब्द बताकर
उसको प्रचार किया जा रहा है। मैं जब बाहर चला गया, थानेदार को भी मालूम है कि मैं उसकी गाड़ी के पीछे पीछे जब राजो पहुंच गया, तब ये घटना रामपट्टी में घटी है। वो किसी और के वॉइस को, खुद उनके साथ जो लोग थे वहां के स्थानीय, उनकी वॉइस को हमारे वॉइस को बता करके दुष्प्रचार किया जा रहा है। तो हम तो सरकार में कहेंगे कि भाई इसकी भी जांच हो जाए कि वो वॉइस किसकी है और कौन है, कहां से निकला है। तो ये